रखा गया था और हमको पीरियोडिकली जनपदों का निरीक्षण करना होता है। इस बारी फिरोज़ाबाद का जनपद का निरीक्षण प्रस्तावित था, जो पिछले 2-3 महीनों से लंबित चल रहा था, और चूँकि कई सारे तीज त्यौहार और पर्व बीच में आ गए तो वो संभव नहीं हो सका। आज काफ़ी डिटेल्ड में इंस्पेक्शन किया गया, और ये पुलिस ऑफिस जो पुलिस एसपी के कार्यालय जो होता उससे की शुरुआत की गई। उसमें विभिन्न शाखाएं होती हैं, जैसे कि पत्र व्यवहार शाखा है, आंकिक शाखा है, डीसीआरबी है, पेशी है, और क्राइम शाखा है, महिला सहायता प्रकोष्ठ है, विशेष जांच प्रकोष्ठ है। ये सभी विभिन्न जो शाखाएं होती हैं एसपी ऑफिस के, उनके रिकॉर्ड्स के रख रखाव के बारे में समीक्षा की जाती है। रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं अच्छे से संधारित हैं कि नहीं हैं, वो पूर्ण रूप से लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं। और जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी जो व्यक्तिगत पत्रावली होती हैं, जैसे उनकी सेवा पुस्तिका होती है, चरित्र पंजिका होती है, ये सारी चीज़ें वेल मेंटेन, जीपीएफ पासबुक होती हैं, ये सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड हैं कि नहीं है। तो एक ऑफिस मैनेजमेंट का जो पूरा प्रक्रिया होती है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्राइम कंट्रोल से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें, और चाहे वो डिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें एक बड़ी डिटेल बारीकी से देखी जाती हैं और उसमें समीक्षात्मक टिप्पणी की जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि फिरोज़ाबाद में काफ़ी अच्छा पिछले 1 साल में काम हुआ है, और रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स भी वेल मेंटेन है। कुछ कहीं पर जो थोड़ी मोड़ी कमी थी वो इंगित कर दी गई है, और उसमें भी सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद पुलिस लाइन हमारा जो एक पुलिस विभाग का नर्व सेंटर माना जाता है, उसका इंस्पेक्शन किया गया। वहाँ पर जो हमारी आर्मरी होती है, कोत होती है, मैगज़ीन होती है, पुलिस मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन होता है, तमाम तरह के सेक्शंस होते हैं पुलिस लाइन में, उन सभी का निरीक्षण किया जाता है और उनको भी बारीकी से देखा जाता है। फिर अर्दली कक्ष होता है जिसमें डिसिप्लिनरी इश्यूज़ डील किए जाते हैं, उन सबको देखा जाता है। और जो हमारे आने वाले 600 की आरटीसी आएगी फिरोज़ाबाद में, उनके लिए हमारी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माणाधीन है, क्या हमारी तैयारियां हैं, और जो हमारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से स्प्रूस अप किया गया है, तो वो सारी तैयारियां आरटीसी के लिए और जेटीसी के लिए जो होने वाली हैं। हमारे जनपद में करीब 1000 की जेटीसी आएगी और करीब 600 की आरटीसी आएगी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही होंगे। तो इन सब के लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, और ये मैं बताकर बेहद खुश हूँ कि इसकी काफ़ी वेल प्लान्ड आउट तरीके से एसपी और उनकी समस्त टीम ने इसकी तैयारी में जुट गए हैं, और जून में संभवतः ये प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसके लिए अभी से हमको पूरा प्रयास करना है, और वो हमारे प्रयास जारी हैं। इसके बाद यहाँ जो व्यापार मंडल है उनसे भी भेंट वार्ता की गई, और उनके ओर से यदि कोई सुझाव हैं, कोई परेशानियां हैं, उन पर चिंतन और विचार मंथन किया गया। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की गई, और उनके द्वारा भी सुझाव या कोई परेशानी या कोई शिकायत, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। और अभी हाल फिलहाल में मीडिया से मिलने के पहले मैंने पेंशनर्स की भी एक बैठक की यहाँ पर। सभी पेंशनर्स यहाँ पर जो गैर जनपद से रिटायर होके या इसी जनपद से रिटायर होके यहाँ फिरोज़ाबाद में सेटल हुए हैं, उनकी एक वेलफेयर के नाते उनसे उनकी वेलबींग के बारे में चर्चा की, और उनके यदि कोई सुझाव या परेशानियाँ उनके बारे में भी चेक किया गया, और उनसे हमारा संवाद और बेहतर हो, इसके लिए हम क्या प्रक्रियात्मक रूप से सुधार कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने कवायद की। अभी आप सभी मीडिया कर्मियों से मुलाकात करने के बाद मैं थाना जसराना की ओर प्रस्थान करूंगी, जहां पर थाने का निरीक्षण एडीजी के द्वारा किया जाता है, तो उस थाने का निरीक्षण किया जाएगा। कुल मिलाकर ये एक वार्षिक इवेंट होता है, और इसमें वैसे तो हम लोग हर महीने क्राइम मीटिंग करते रहते हैं, और क्राइम की स्ट्रैटेजी और
अन्य स्ट्रेटजीज़ पर हम विचार विमर्श करते रहते हैं और उसको डिटेल रूप से देखते रहते हैं। बट ये एक होलिस्टिक रूप में पूरे जनपद का एसपी कार्यालय, एसपी पुलिस लाइंस, इस सब को बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया जाता, समीक्षा की जाता है। उसी के लिए यहाँ पर आज आई।